हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर बताना कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली या नहीं। देखते हैं आपके लिए मेष राशि कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी लिख कर, ठीक है। आप देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मैं बोलूँगी आप ग्रेटफुल लिखना। आई एम ग्रेटफुल से क्या होता है कि हम यूनिवर्स को थैंक यू भेजते हैं कि उन्होंने हमें हमारे नेक्स्ट वीक के लिए गाइड कर दिया, या हमारे नेक्स्ट वीक के लिए हमें कुछ चीज़ें बता दी जिन्हें हम टाइम से पहले, अगर डिसीजन कोई लेना है या टाइम से पहले कुछ चीज़ें ठीक करनी है तो कर सकें, है ना। तो आई एम ग्रेटफुल ज़रूर लिखना। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। आपने टैरो में एड ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा है ना। उसमें बड़े सारे वॉन्ड्स, 8 वॉन्ड्स लगातार एक तरफ आ रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन हो रही होती है एक तरीके से। यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में आई थिंक या तो ऐसा हो सकता है आपने मैनिफेस्ट करी है बहुत टाइम से, या फिर ये ऐसा है कि भाई बहुत टाइम से स्टक थी चीज़ें तो अब काम बनने लगे हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आप तक आएंगी तो आगे ये काम बनेंगे, है ना। मतलब कहते हैं ना, रास्ता एक खुलना, कि जब आपके लिए एक डोर ओपन होगा तभी तो पता लगेगा उस पार क्या है, तभी तो पता लगेगा इस पार क्या है ना। तो वो डोर ओपन हो रहा है। तो जो भी चीज़ें स्टक थी, जहां पर भी चीज़ें स्टक थी, वो स्टकनेस हट रही है और आगे की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम बनते चले जाएंगे, ये ऊर्जा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज में आपकी रिलेशनशिप, हेल्थ, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके जो एजुकेशन है, ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इनमें इसमें से किसी में भी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना, या तो रिसीविंग मोड पर हैं आपकी, जैसे ज्ञान मिल रहा है तो मिलता ही जा रहा है आपको, अच्छे गुरु मेंटोर मिल रहे हैं, आपको फाइनेंसेस मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कभी अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया, या कहीं कुछ काम किया था वहां से मनी आ गया, ठीक है। कहीं कुछ वेट थी, किसी को दे रखा था पैसा, वहां से आ गया। तो ये एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी ये कहता है कि मतलब रिलेशनशिप वाइज भी अगर चीज़ें अच्छी होने लगी तो बहुत एक्स्ट्रा लेवल तक अच्छी हो गई आप दोनों के बीच में, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वी हैव नंबर 6, वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज जैसे ऐसा होता है ना कि आप रिश्ते ढूंढ रहे हो, एक नहीं मिल रहा था, अभी एकदम चार चार पांच पांच रिश्ते इकट्ठे आ गए, है ना। और कुछ लोगों के लिए एक पर्सन नहीं आ रहा था लाइफ में, अब आपको 4-5 लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते में बहुत ज्यादा है, डोर ओपन हो रहे हैं, एंड जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर जा रही है, एंड जो पॉजिटिविटी है, जो चीजें आपकी तरफ आनी चाहिए वो आ रही हैं। मैं इस हफ्ते में आपको जरूर बोलूंगी, चाहे आप 5 मिनट धूप में बैठे, पर धूप को जरूर, जैसे कहते हैं ना, जैसे सर्दियों में धूप सेकते हैं बैठकर, है ना, तो ऐसे ही धूप में, सनलाइट में जरूर बैठना है। चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 2 मिनट बैठो, पर बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जो भी स्टक एनर्जी होगी ना वो रिमूव हो जाएगी, ओके। आने वाला हफ्ता मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव अफेक्शन, नाइस। आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वीनस एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपनी ब्यूटी पर, अपने कंफर्ट पर आप ध्यान दें, ठीक है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें। एंड वीनस इज ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी, मनी भी चाहिए होता है। अब अपना अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, चाहे गट हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, कुछ भी, किसी भी हेल्थ का अगर आपको ध्यान रखना, मनी चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मनी आपकी तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक आप जो है ना, कोशिश यही कर रहे हैं कि आप हेल्दी खाएं, और
आउटर आउटर की तरफ से हम जैसे अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आज का टाइम क्या है ना कि ये प्रोडक्ट आ गया, वो प्रोडक्ट आ गया, ये लगा लो, वो लगा लो, 10 चीजें लगाते हैं हम चेहरे पर कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है ऊपर से हमें संभालना है अपना शरीर, हो सकता है हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। तो आप इस हफ्ते में ना अच्छा खाना, अच्छा मील, अच्छा अपने लिए जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है डाइट रखने वाले हैं, जिसकी वजह से आप आउटर लेवल पर निखर कर आ रहे हैं, आपकी अच्छी स्किन दिख रही है, हेयर अच्छे दिख रहे हैं आपके, है ना, तो वो ग्लो अप दिख रहा है। एंड द कैट इज हियर विच मीन्स कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत हाई है आपकी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंट्यूशन कुछ कह रही है तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, लो, ज़रूर लो। अगर आपको लग रहा है हार्मोनल हेल्थ कहीं ना कहीं कुछ है और मुझे हेल्प लेनी चाहिए, ज़रूर आपको हेल्प लेनी चाहिए। आप अपने इंस्टिंक्ट को सुनो, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट आपको कह रही है कि आप, एक तो होता है ना कि हम सोचते हैं यार कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अभी आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो गो फॉर इट। फिर आप उसको इसमें ये नहीं कि हीलिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैट एंड द मिरर, कहीं ना कहीं चीजें आपको बार बार पोक कर रही हैं, आपको टिक 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 कर रही हैं कि ये करना है, और वो आप शायद सुन नहीं रहे हो, तो उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और मैं भी बोलूंगी कि हाँ, जरूर दिखा कर आओ एक बार, अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो, आपको लग रहा है तो, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ तो ना ज्वेलरी, ऐसा लग रहा है ज्वेलरी बाय करनी है, या नेकलेस कोई पसंद आया हुआ है बहुत ज्यादा, वो लेने का मन है आपका, या ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है इस हफ्ते में, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ब्यूटी के लिए क्या करो, अपनी बॉडी के लिए क्या करो, ऐसा कुछ है इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, घर के लिए भी हो सकता है कुछ अच्छा लेकर आओ, कोई मिरर लेकर आओ, आप, हो सकता है आप पेट लेकर आओ, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए, फाइंडिंग लव, किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन, ऑब्सेशन बढ़ सकती है इस हफ्ते में। एंड अभी वीनस की एनर्जी भी आ रही थी, तो वीनस भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो हाँ जी भाई, किसी के लिए मैरिज फिक्स हो रही है, कोई पर्सन लाइफ में आ रहे हैं, किसी के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, लाइफ अच्छी होती हुई नजर आ रही है पार्टनर के साथ, स्पाउस हैं, लवर हैं, रिलेशनशिप्स जो चाहे अब आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पर हो, उसमें थोड़ा सा हार्मनी आती हुई नजर आ रही है मुझे। फाइंडिंग लव से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, जैसे मैंने कहा भी है कि अभी तक एक रिश्ता नहीं आ रहा था, अब 3-4 रिश्ते एक साथ आ गए हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है। इफ यू हैव डन एनीथिंग इन द पास्ट, कुछ कर रखा है पास्ट में, जैसे कि मान लो आपने पास्ट में कोई प्रोफाइल बनाई थी, पास्ट में आपने कहीं, जैसे होता है ना वो ब्रोकर को पैसे वैसे देकर रिश्ते करवाते हैं, वो कुछ किया था, कुछ तो पास्ट का हार्डवर्क है, मतलब जो अभी आएगा आपके सामने, ठीक है, अभी चीजें उसकी वजह से ठीक होंगी। जैसे मान लो पर्सन के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, आपने उनको मैसेज किया, आपने उनके साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करी, आपने उनको अप्रोच किया, तो वो पास्ट का जो कर्मा था वो अभी आपको जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना रिस्पॉन्ड करेगा, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एंड पर्सन के साथ ऑलरेडी हैं तो रिश्ता अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो, एक दूसरे की तरफ केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि, वी हैव द कॉफी एडिक्टेड। कॉफी एडिक्ट की एनर्जी ये है कि भाई कुछ लोगों के लिए ना कॉफी डेट पर आप जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यू कैन बाय अ कॉफी मग, सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपको ऑफर आ सकता है कॉफी डेट के लिए इस हफ्ते में। यहाँ पर कॉफी एक एडिक्शन भी है, विच मीन्स कि किसी चीज से ज्यादा एडिक्टेड आप हो सकते हैं, कोई भी एक चीज हो सकती है जिससे आप ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना, ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, कोई एक चीज जिसकी तरफ आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है इस हफ्ते में, ठीक है, तो एडिक्शन से बचना है आपने। ओके, मैं अभी यहाँ जब कार्ड्स रख रही थी ना, एक कार्ड गिर गया था, मैंने वो कार्ड उठाया तो है प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर, विच मीन्स एडिक्शन, क्या कि मतलब आज कर लेंगे काम, कल कर लेंगे, अभी बाद में बात करेंगे, अभी ये प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाना है, ठीक है, आलस में नहीं जाना है, किसी भी चीज़ को आपने काम कोई करना है तो उसको फिर ऐसे ना डिले नहीं करते चले जाना, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है
मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? टेन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं उस इंसान को। ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता अब खत्म हो जाए या इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है सारा बर्डन उनके ऊपर ही है इस रिश्ते का। कब इस रिश्ते में जो है मूवमेंट शिफ्ट आएगी, कब चीज़ें हीलिंग की तरफ जाएंगी, कब कुछ ना कुछ आगे जो है समय बढ़ेगा, ये एनर्जी है। कब आप उनको अटेंशन देंगे, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आने वाले हफ्ते में इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। मेष राशि, आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। मुझे एक्शन की एनर्जी कम दिख रही है। एट ऑफ पेंटिकल से ये जरूर दिख रहा है कि वो पर्सन काम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना पेंटिकल, इन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता जो लोग सिंगल्स हैं, मेष राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है? मेष राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? मेष राशि सिंगल्स, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ना सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा है कि हाँ, तो बहुत सारे लोग रहे हैं आपके पास, पर आप बच रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, मुझे सबसे बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बचना चाहते हो, अभी आप किसी रिश्ते में जाना नहीं चाहते हो, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई भी इंसान समझ नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना कई बार कि आप तो अभी तक आप चाह रहे थे कि रिश्ते आ जाए, रिश्ते आ जाए, जब आ गए हैं रिश्ते तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अभी एकदम 4-5 रिश्ते आ गए तो चारों पाँचों से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है। या अभी आप बच रहे हो कि लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, रिश्ता तो बन गया है या कहीं न कहीं बातचीत शुरू हो गई है, बट लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है अभी, ठीक है? आने वाले हफ्ते में करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है मेष राशि। मेष राशि करियर वाइज यहाँ पर ना द सेवन ऑफ सोर्ड से ये भी है कि हर एक कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड से ऐसा लगता है कि जैसे बचने की कोशिश कर रहे हो। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए मेष राशि, करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता? पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर वाइज यू हैव सो मेनी आइडियाज, ठीक है, एंड कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पर चीज़ों को ब्यूटीफाई करना, या अपने रूम को या अपने ऑफिस को ब्यूटीफाई करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हो। एंड बहुत एफर्ट्स लगाते हुए आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप आपको चाहे कई बार ऐसा लगता हो कि यार मैं इतना कर रही हूँ, पर नहीं, अपने आप को शायद क्रिटिसाइज करते रहते हो, वो नहीं करना है आपने। ओके, एक होप रखनी है आपने। ओके, देन कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई नया आपको जो है प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी तरीके से आप फ्रीलांस की तरफ जा सकते हैं, या कुछ नया सीखने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड, सोशल मीडिया पर हो सकता है आप कोई नया पेज बना रहे हैं, नया कोई चैनल बना रहे हैं। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन नजर आ रही है। टू ऑफ कप्स से आपके वर्क प्लेस पर आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नजर आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, बॉन्ड साइन होना, यहाँ पर कोई ना कोई टीम वर्क होना, ये एनर्जी है। टू ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप अपने पर्पस से मिल पा रहे हैं। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि आप अपने पर्पस से मिल पा रहे हैं, कि एक्चुअल में आप इस लाइफ में करने क्या आए हैं, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पर भी, वर्क प्लेस पर भी आपको मिल सकते हैं लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग, ठीक है। एंड यू, मतलब आप ऑनेस्ट रहना चाहते हैं अपने करियर में। जैसे होता ना कि चल ठीक है यार, मैं तेरा काम कर दूंगी, तुझे कल ऑफ लेना है तो, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि यार मैं बिल्कुल तेरा काम नहीं करूंगी, ये कोई मतलब नहीं है, तो हर तीसरे दिन छुट्टी मारती है, या छुट्टी कर लेती है, या ऑफ ले लेती है, ऐसा आता है ना गुस्सा कई बार। तो बैलेंस करके चलो, ठीक है ना, अपनी नीड का भी, सामने वाले की नीड का भी, ये यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। देन वी हैव द जजमेंट। जजमेंट कार्ड से कुछ बिग अनाउंसमेंट हो सकती है आपके लिए। जजमेंट कार्ड से कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल सकती है अपने पर्पस रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग। जजमेंट यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, आपके फेवर में जो है कोई रिजल्ट आ सकते हैं। एंड आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचेंगे इस हफ्ते में ना। एंड एंड ऑफ द वीक में सही जगह पर पहुंचना मतलब कि जहां आपको होना चाहिए आपके करियर में, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपको मान लो प्रमोशन मिलना चाहिए, मिल जाएगा। आपको लगता है सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, हो जाएगा। आपको, आपने मेहनत करी है,
रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, उसको आप उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए, वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। जजमेंट कार्ड से कहीं न कहीं आपके लिए कुछ बिग अनाउंसमेंट हो रही है। आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको करियर आपका एक सेकंड चांस देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके करियर ने आपको एक सेकंड चांस देना है और ये एंड ऑफ द वीक में होगा आपके लिए, ओके? कोई मेजर डिसीजन बन सकता है इन योर करियर। कुछ आपकी इंट्यूशन भी आपको कहेगी, सुनना जरूर, ठीक है? आप अपनी अथॉरिटी से, अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से कुछ चाह रहे हो, अप्रिसिएशन सुनना, हो सकता है वो अप्रिसिएशन आपको मिले। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मेष राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि फाइनेंसेस वाइज ना बुक्स पर पैसे खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं, नॉलेज पर पैसे खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, सारा बजट बजट अपना पूरा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो कि आपने कहाँ पैसा कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च हुआ, मतलब एक बजटिंग बनाते हुए नजर आ रहे हो। एंड बहुत हद तक पुरानी चीज़ों, जो पुरानी एडिक्शन थी ना आपकी, जैसे अभी भी एडिक्शन की बात आई थी, पुरानी चीज़ों में से वो आपको लगता है ये चीज़ें एडिक्शन पर, इतना पैसा एडिक्शंस पे खर्च हो रहा है, उनको आप साइड करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत क्लियर माइंड से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं पास्ट में आ, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करे हैं जिसको लेकर थोड़ा सा गुस्सा भी अपने ऊपर आ सकता है आपको, ठीक है? फाइनेंसेस कहीं ना कहीं थोड़े रहेंगे अभी ऐसे वाले, ज्यादा ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है कि मैं कह दूं कि बिल्कुल ही टॉप क्लास जा रहा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें हेल्थ वाइज हो सकता है आप पैसे खर्च कर रहे हैं, और स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है? एंड यहाँ नॉलेज के ऊपर भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? पैसे में ना स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे पैसे पैसे आपके रुके हुए थे तो फ्लो, स्पीड बढ़ रही है। हाँ, पर जैसे आ रहा है तो वैसे खर्च भी कर रहे हो आप, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। स्टूडेंट्स, मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि स्टूडेंट, आने वाले हफ्ते में कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको लगता है कि सारे आपको कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन दे रहे हैं, हाँ जी दे रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कंपटीशन आपके लिए तैयार है। रेडी रहो, पढ़ाई करो, जितना हो सकता है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि भारी भरकम जो है कंपटीशन है आने वाले हफ्ते में, ठीक है? और लोगों से कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो बचो। एंड ना अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, बस ये चीज अपने ऊपर डाउट मत करके चलो कि अच्छा मैं पढ़ तो रहा हूँ, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पास भी हो जाऊंगा, तो वैसे वाला दिमाग लेकर चलो, ठीक है? अपने आप को डाउट नहीं करना है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मेष राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ रिलीफ है। और कुछ चीज़ों को ना आप बहुत टाइम से सोचते, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं अब मेरी ये एज नहीं है, अब मेरी वो एज नहीं है, ये चीज़ें अब आप थोड़ा सा पीछे रख दो, ठीक है ना? और आप आगे बढ़ो लाइफ में। नॉलेज गेन करना चाहते हो, नॉलेज गेन करो। लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, अचीव करो। आपको लगता है कि अब आपको टाइम मिला है तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, गो फॉर इट। डरना नहीं है, ना ही अपने आप को ऐसे बैठे रहना है कि हाँ नहीं पता नहीं कब कुछ सही होगा, नहीं होगा, नहीं, ठीक है? एंड रिकवरी दिख रही है। हेल्थ वाइज ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपको गाइड भी कर देगा। कम्युनिकेशन इज द की। अपनी बात रखना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि भाई मैं क्यों रखूँ अपनी बात, नहीं, अपनी बात रखो, ठीक है? एंड कम्युनिकेशन इज द की ये भी बताता है कि आपको कम्युनिकेशन फील्ड में भी अच्छा आप कर सकते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो, ठीक है? और इस हफ्ते में ना सिबलिंग्स के साथ हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।